द प्रिजनर हु इन्वेंटेड लैम्बोर्गिनी एडवेंचर। वो कहते हैं ना कि आपको आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी किसी भी चीज के लिए रोक नहीं सकता। और हम भी आज आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने वाले हैं जिसने विश्व युद्ध के दौरान कैदी होने से लेकर फरारी कंपनी के फाउंडर एंजो फेरारी की बेइज्जती करने तक की हर एक चीज सही और सभी चीजों का जवाब अपनी सफलता से दिया। जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपसे बिल्कुल भी नहीं कहने वाले कि वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि हमें पता है अगर आप सफलता का शिखर छूना चाहते हैं तो आप खुद ही इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। सफलता की ये कहानी शुरू होती है 28 अप्रैल 1916 से, जहां इटली के रेनाजो शहर में फ्रुकियो लैम्बोर्गिनी का जन्म होता है। ये शुरुआत से ही किसी भी ऊंचे खानदान से ताल्लुक नहीं रखते थे, बल्कि इनका परिवार एक नॉर्मल किसान परिवार था, जहां इनके पिताजी वाइन बनाने के लिए अंगूर की खेती करते थे और वो शुरू से ही फ्रुकियो को एक बढ़िया वाइन बनाने के सभी तरीके बताते थे। अभी अपने पिताजी की बातें सुनते तो बड़े गौर से थे, लेकिन इन्हें खेती करने से ज्यादा मैकेनिकल चीजों में इंटरेस्ट था। इसलिए ये खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रैक्टर वगैरह को फिक्स करते थे, जिसमें इन्हें काफी मजा आता था। और अपने इसी जुनून को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जिसके बाद उन्होंने कभी भी खेतीबाड़ी को पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। ये हमेशा से ही गाड़ियां बनाने के बड़े शौकीन थे और अपने इसी जुनून के चलते ये कैवेलियर रेगी नाम की कंपनी में काम करने लगे, जो आर्मी के व्हीकल मेंटेन करती थी। यहाँ पर इन्होंने काफी अच्छा खासा काम सीखा। थोड़े दिन आर्मी व्हीकल मेंटेन करने वाली कंपनी के साथ काम करने के बाद इन्होंने वर्ल्ड वॉर में अपना खासा योगदान दिया, क्योंकि ये एयरफोर्स में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। काफी समय तक जंग चलने के बाद जब इटली ने सरेंडर किया, ऐसे में यहाँ पर फ्रुकियो की पोस्टिंग हो गई और पूरा एरिया जर्मन नेशन के कब्जे में आ गया। शुरू में तो चीजें सही चल रही थी, लेकिन बाद में जितने भी इटालियन थे उन्हें बंदी बना लिया गया, जिसमें फ्रुकियो भी शामिल थे। अब इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर के दौरान बंदी बनाए गए सैनिकों के कितने बुरे हालात हुआ करते थे, और ठीक इन्हीं परिस्थितियों से फ्रुकियो को गुजरना पड़ा। पर उनकी मैकेनिकल स्किल्स इतनी ज्यादा बेहतर थी कि इन्होंने बंदी बने रहते हुए भी काफी सारी मुश्किलों को हल किया और कई सारी गाड़ियों को फिक्स किया, जिस वजह से इन्हें बंदी बनने के 1 साल के अंदर ही छोड़ दिया गया। वो समय फ्रुकियो के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अपने बच्चों को जन्म देने के बाद इनकी वाइफ क्लेलिया की भी मृत्यु हो गई और इसी वजह से लगातार अपने काम में बिजी रहते थे और अपनी वाइफ की मृत्यु की बात को भूलने के लिए लगातार काम करते रहते। उस समय तो अक्सर ये लॉरी, ट्रैक्टर और जंग से पहले की गाड़ियां फिक्स करते थे, लेकिन एक दिन अचानक से ही फ्रुकियो के फादर ने इनसे रिक्वेस्ट की कि उन्हें ट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान काफी ज्यादा तबाही मच गई थी और लोग ज्यादा से ज्यादा खेती-बाड़ी में ध्यान लगा देना चाहते थे। और इसी रिक्वेस्ट ने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि तब उन्हें आइडिया आया कि कैसे लोगों की एग्रीकल्चर जरूरतों को पूरा करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर ऐसा करने के लिए उन्हें बेस्ट इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने जंग के दौरान छोड़ी गई मिलिट्री व्हीकल से नए ट्रैक्टर बनाने की सोची, लेकिन उसमें ऐसा मॉडिफिकेशन किया कि महंगे पेट्रोल के बजाय ये ट्रैक्टर सिर्फ डीजल पर चलाया जा सके। और बाद में इन्होंने अपनी लैम्बोर्गिनी ट्रेटोरिया नाम की ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी खोली। इनका बिजनेस आगे बढ़ रहा था, इसलिए इन्हें ज्यादा प्रोडक्शन के लिए कैपिटल की जरूरत थी, और तब जाकर इनके फादर ने अपनी सारी जमीन जायदाद गिरवी रखकर पैसे उठाए और इन्हें दे दिए, ताकि वे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। फ्रुकियो हालातों को बहुत अच्छे से समझते थे और सभी चीजों को वापस से नॉर्मल करने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय के अंतराल में इनकी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी पूरे इटली में फेमस हो गई और इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, जिस वजह से इनके पास अच्छा खासा पैसा भी आया। और जब इनके पास पैसा आया तो इन्होंने इन पैसों को अपनी सबसे फेवरेट चीज खरीदने में लगाया, और वो थी कार। जी हाँ, फ्रुकियो को गाड़ियों का शुरू से ही शौक था, जिस वजह से उन्होंने मर्सिडीज से लेकर फरारी तक सभी गाड़ियां खरीद ली। पर गाड़ियां खरीदने के बाद इन्होंने अपने मैकेनिकल स्किल्स दिखाने कम नहीं किए, जिस वजह से लगातार कई सारी गाड़ियों में कुछ भी खराबी देखने पर इसे खोलकर सही करने लग जाते, और इन्हें सबसे ज्यादा निराशा फेरारी 250 GT मॉडल से हुई, जिसमें कई सारी दिक्कतें इन्हें मिली। और जब इन्होंने गाड़ी के क्लच को निकाल कर देखा तो इन्हें याद आया कि ये वही क्लच है जिसे इन्होंने अपने एक ट्रैक्टर में इस्तेमाल किया था।
ये समझ गए कि फरारी नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला काम कर रही है और अपनी इसी शिकायत को लेकर ये डायरेक्ट फरारी कंपनी के फाउंडर एंजो फरारी के पास पहुंच गए। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को आकर कोई ये बोलने लगे कि आपकी गाड़ी खराब है, तो इस परिस्थिति में वो दो ही चीज करेगा, या तो अपनी गलती स्वीकार करके अपने मॉडल को सही करने की कोशिश करेगा, जो कि एक सही बिजनेसमैन को करना भी चाहिए, या फिर वो इस बात को अपनी बेइज्जती समझकर सामने वाले पर चिल्लाने लगेगा। और एंजो फरारी ने दूसरा वाला ऑप्शन चुना, जिसमें उन्होंने फेरुक्कियो के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम एक ट्रैक्टर चलाने वाले किसान हो, तुम्हें फरारी जैसी गाड़ी कहां समझ में आएगी। और इसी बात को अपने दिल में गांठ बांधकर फेरुक्कियो अपने एक नए सफर पर चल पड़े, जहां अब इन्हें दुनिया को ये दिखाना था कि किस तरह एक असली स्पोर्ट्स कार होती है। इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद ये घर आकर अपनी खुद की कार बनाने का फैसला कर चुके थे, ताकि ये दुनिया भर को साबित कर सके कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे वो किसी भी तरह के बैकग्राउंड से क्यों ना आता हो। और इसी सोच के चलते फेरुक्कियो ने लैम्बोर्गिनी नाम की अपनी एक और कंपनी खोली, जिसमें कार मैन्युफैक्चर करने वाले थे। और इसके लिए सबसे पहले इन्होंने फरारी कंपनी के 3 पुराने वर्कर्स को अपने साथ काम पर रखा और पूरे 9 महीने बाद इन्होंने अपनी पहली लैम्बोर्गिनी गाड़ी बनाकर तैयार कर दी, जिसका नाम लैम्बोर्गिनी 350 GT था, जिसमें V12 इंजन, 5 स्पीड ट्रांसमिशन, 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स और 4 व्हील सस्पेंशन मौजूद था। इस गाड़ी को सबसे पहले ट्यूरिन मोटर शो में दुनिया के सामने पेश किया गया, जिसकी कई लोगों ने तारीफ की। और अपने इस कारनामे से फेरुक्कियो ने फरारी कंपनी के मालिक एंजो फरारी को दिखा दिया कि वो केवल एक किसान ही नहीं है, बल्कि एक मैकेनिकल एक्सपर्ट भी हैं, जो कुछ भी करने में सक्षम है। धीरे धीरे करके दुनिया भर की कार मार्केट में लैम्बोर्गिनी का क्रेज सिर चढ़कर बोलने लगा, खास करके स्पोर्ट्स कार में, क्योंकि इनकी गाड़ियों का डिजाइन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता था। इसी वजह से लैम्बोर्गिनी 400 GT और म्यूरा P400 मार्केट में काफी अच्छा ट्रेंड कर रही थी, और बाद में म्यूरा P400 दुनिया की पहली सुपर कार के रूप में जानी जाने लगी, जिसका इंजन किसी भी हाई परफॉर्मेंस कार के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतरीन था। और फिर क्या था, लैम्बोर्गिनी ने कई सारे सक्सेसफुल कार मॉडल बनाने शुरू कर दिए, जिसमें एस्पाडा, एस्लैरो और राको जैसी तमाम गाड़ियां मौजूद थी, जो बाकी स्पोर्ट्स गाड़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा सुपीरियर थी। जहां इनकी गाड़ियों के बारे में काफी कुछ लिखा जाने लगा और धीरे धीरे करके लैम्बोर्गिनी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, जिस वजह से एक समय में तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला कार ब्रांड भी था। अब वो बात अलग है कि बीच में इस कंपनी को काफी ज्यादा क्राइसिस देखने पड़े, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़ना था, जहां पर पेट्रोल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और कार बिजनेस ठप होता चला जा रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान लैम्बोर्गिनी का ही हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्री ऑर्डर इसी गाड़ी के थे, लेकिन खरीदे न जाने की वजह से इस कंपनी को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा। और वापस से इस जबरदस्त गाड़ी ने 2010 के बाद कार मार्केट में एक बढ़िया उछाल मारी और लोगों का ध्यान फिर से बेहतरीन गाड़ी की तरफ आ गया। दोस्तों, पहले तो एशिया के लोग इस गाड़ी को इतना ज्यादा खरीदना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये महंगी होने के साथ साथ एक स्पोर्ट्स कार थी, जिसका क्रेज भारत में थोड़ा कम है। लेकिन बड़े बड़े ब्रांड्स को एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, और इस गाड़ी के साथ भी यही हुआ। इस गाड़ी के ऊपर बनाया गया हमारा बेहतरीन गाना मिलियन व्यूज में यूं ही नहीं आया था, बल्कि कई सारे लोगों ने लैम्बोर्गिनी गाने से इंस्पायर होकर लैम्बोर्गिनी की सेल्स भी काफी भारी मात्रा में बढ़ाई थी। अब तो लैम्बोर्गिनी गाड़ी कई सारे कार लवर्स की पहली पसंद है। बाकी दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताना मत भूलना, आपको फेरारी या फिर लैम्बोर्गिनी में से कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि हमारी पहली पसंद तो फर्श से अर्श तक पहुंचने वाली ये बेहतरीन गाड़ी है। बाकी आपका क्या कहना है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस को लगातार देखने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस शानदार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।